गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरु नानक साखी में। आशा करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस कहानी में हम जानेंगे इस संसार में सबसे बड़ा दान क्या होता है। तो चलिए ज्यादा समय न गवाएं, आज की यह कहानी शुरू करते हैं। लुढ़कती पहाड़ियों और घुमावदार नदी के बीच बसे एक छोटे से गांव में लीला नाम की एक महिला रहती थी। सनहोलो नामक ये गांव न तो अमीर था और न ही गरीब, लेकिन यह अपने लोगों के जीवन की शांत लय पर पनपता था। किसान खेतों की देखभाल करते थे, बुनकर कपड़ा बनाते थे और बच्चे विशाल आकाश के नीचे सपनों का पीछा करते थे। लीला अपनी कोमल मुस्कान और दूसरों की अनदेखी को पहचानने की अपनी आदत के लिए जानी जाती थी। वह अमीर नहीं थी, न ही उसके पास कोई उपाधि थी, लेकिन उसकी छोटी सी झोपड़ी किसी भी जरूरतमंद के लिए एक प्रकाश स्तंभ थी। भूखे यात्री के लिए एक रोटी, कांपते बच्चे के लिए एक कंबल, भारी दिल के लिए एक दयालु शब्द, लीला ने हमेशा वही दिया जो उसके पास था। किसी भी जगह की तरह सनहोलो में भी परेशानियां थीं। कुछ सालों में सूखे की वजह से फसलें सूख जाती थीं और सर्दियां कठोर हो सकती थीं। लेकिन गांव ने विश्वास और आपसी देखभाल के एक नाजुक जाल से एक साथ टिके रहना जारी रखा। फिर भी जैसे जैसे लीला बड़ी होती गई, उसने एक बदलाव को महसूस करना शुरू कर दिया। सनहोलो के बाहर की दुनिया में शोर बढ़ता जा रहा था। इसकी समस्याएं पहाड़ियों से भी आगे निकल रही थीं। दूर के शहरों के गांवों तक कहानियां पहुंचती थी जहां लोग भूखे मरते थे, युद्धों की कहानियां जिनमें बच्चे अनाथ हो जाते थे, लालच के कारण नदियां जहरीली हो जाती थीं। ये कहानियां लीला के दिल पर भारी पड़ती थी, इसलिए नहीं कि वह उन सभी को हल कर सकती थी, बल्कि इसलिए कि उसे आश्चर्य होता था कि क्या उसकी दयालुता के छोटे छोटे काम पर्याप्त थे। एक शरद ऋतु में सनहोलो में एक अजनबी आया। वो लंबा था, उसकी त्वचा खराब हो गई थी और उसकी आंखें कई सड़कों का भार उठाती हुई लग रही थीं। उसका नाम केल था और वो खुद को एक घुमक्कड़ कहता था। हालांकि कुछ लोग फुसफुसाते थे कि वह एक दार्शनिक है, दूसरे एक चिकित्सक। केल गांव की सराय में रहता था, लेकिन वह अपने दिन खेतों में घूमता हुआ बिताता था। जो कोई भी सुनने को तैयार होता था, उससे बात करता था। वो ऐसे सवाल पूछता था जो धुएं की तरह लटके रहते थे। सबसे बड़ा भला क्या है? सबसे सच्चा दान क्या है? व्यवहारिक गांव के लोगों ने व्यवहारिक उत्तर दिए। भूखों को खाना खिलाना, बेकर ने कहा। बेघरों को आश्रय देना, बढ़ई ने कहा। बीमारों को ठीक करना, हर्बलिस्ट ने कहा। केल ने दोनों को सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें कुछ और तलाश रही थीं। लीला एक शाम नदी के किनारे केल से मिली, जहां वो अक्सर सोचने के लिए बैठती थी। वो काई से ढके किनारे पर उसके साथ शामिल हो गया और पानी के बहते हुए गुजरने पर वे बात करने लगे। तुमने गांव वालों के जवाब सुने हैं, उसने कहा। तुम्हारा क्या है लीला? इस दुनिया में सबसे बड़ा दान क्या है? लीला हिचकिचाई। उसने अपने जीवन के बारे में सोचा। उसके हाथ एक पड़ोसी के लिए आटा गूंथ रहे थे। उसकी आवाज एक डरे हुए बच्चे को शांत कर रही थी। मुझे नहीं पता, उसने स्वीकार किया। मैं जो दे सकती हूँ देती हूँ, लेकिन दुनिया के दर्द के सामने ये छोटा लगता है। शायद सबसे बड़ा दान वो है जो सबसे ज्यादा लोगों की मदद करे। केल की आंखें चमक उठी। एक बढ़िया जवाब, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये तुम्हें निर्णय लेने में मदद कर सकती है। लीला ने सिर हिलाया, जैसे ही तारे आसमान में चमकने लगे। बहुत पहले, केल ने शुरू किया, यहाँ से बहुत दूर एक देश में वुल्थॉन नाम का एक शहर था। यह ऊंची ऊंची मीनारें और चहल पहल वाले बाजारों वाला स्थान था, लेकिन साथ ही इसमें गहरी खाई भी थी। अमीर लोग संगमरमर के हॉल में रहते थे, जबकि गरीब लोग छायादार गलियों में अपना गुजारा करते थे। वुल्थॉन में 3 लोग अपनी दानशीलता के लिए जाने जाते थे, प्रत्येक अपने तरीके से। पहली थी मारा, एक व्यापारी की बेटी जिसे विरासत में बहुत सी दौलत मिली थी। मारा ने वुल्थॉन की गलियों में भूख देखी और नजरें नहीं हटा सकी। उसने शानदार रसोई बनवाई, जहां हर दिन गरीबों को भरपेट खाना खिलाया जाता था। उसने अकाल के समय अनाज रखने के लिए अन्न भंडार को निधि दी और यह सुनिश्चित करने के लिए रसोइयों और सेवकों को काम पर रखा कि कोई भी वापस न जाए। मारा की वजह से हजारों लोग खाते थे और गलियों में उसका नाम गाया जाता था। उसने अपनी दौलत को खुले दिल से दान किया, सिर्फ उतना ही रखा जितना उसे मामूली जिंदगी जीने के लिए चाहिए था। शहर ने उसे मारा द प्रोवाइडर कहा और उसकी रसोई उम्मीद का प्रतीक बन गई। दूसरी थी टोरेन, एक दुर्लभ उपहार वाला मरहम लगाने वाला। वो एक स्पर्श से टूटी हड्डियों को जोड़ सकता था, एक फुसफुसाहट से बुखार को शांत कर सकता था और दुख से पीड़ित मन को शांत कर सकता था। टोरेन सबसे गरीब जिलों में घूमता था, हर उस व्यक्ति का इलाज करता था जिसे उसकी जरूरत होती थी, बदले में कुछ भी नहीं मांगता था।
उसने अपनी कला में दूसरों को प्रशिक्षित किया, अपने ज्ञान का प्रसार किया ताकि उसकी मृत्यु के बाद भी उसके तरीके लोगों की जान बचा सके। लोग उसकी देखभाल के लिए दूर दूर से यात्रा करते थे और जिन लोगों को उसने ठीक किया उन्हें टोरेन द मेंडर कहा जाता था। उनके हाथ, वे कहते थे, दया के हाथ थे। तीसरी एरिन थी, एक कहानीकार। मारा या टोरेन के विपरीत, एरिन के पास देने के लिए कोई धन या कौशल नहीं था, केवल उसकी आवाज और उसकी कल्पना थी। वो वल्थॉन की सड़कों पर घूमती थी, उन नायकों की कहानियां सुनाती थी जिन्होंने असंभव बाधाओं को पार किया, दयालुता की जिसने भाग्य बदल दिया, ऐसी दुनिया की जहां न्याय की जीत हुई। उसकी कहानियों से अमीर और गरीब दोनों तरह की भीड़ उमड़ती थी और उन क्षणों में शहर की खाई मिटती हुई लगती थी। एरिन की कहानियों ने व्यापारियों को अपने मुनाफे को साझा करने, सैनिकों को अपनी तलवारें रखने और बच्चों को बेहतर दिनों का सपना देखने के लिए प्रेरित किया। लोग उसे एरिन द वीवर कहते थे क्योंकि उसने उन दिलों में उम्मीद जगाई जो इसे भूल चुके थे। साल बीत गए और वेल्थॉन को संकट का सामना करना पड़ा। पूरे शहर में महामारी फैल गई जिसमें न तो अमीर बचे और न ही गरीब। व्यापार मार्ग बंद होने से भोजन की कमी हो गई और डर के कारण पड़ोसी एक दूसरे के खिलाफ हो गए। मारा की रसोई ने अथक परिश्रम किया, जितने लोगों को खाना मिल सकता था खिलाया, लेकिन अन्न भंडार खाली होने लगे और आखिरी रोटियों के लिए दंगे भड़क उठे। टोरेन और उसके चिकित्सकों ने प्लेग से लड़ाई की और अनगिनत लोगों की जान बचाई, लेकिन बीमारी बेरहम थी और यहाँ तक कि टोरेन की ताकत भी कम होने लगी। एरिन ने शहर के लोगों की दहशत को शांत करने की कोशिश करते हुए अपनी कहानियां सुनाई, लेकिन डर ने उसकी आवाज को दबा दिया। तीनों दान संस्थाएं जो कभी वेल्थॉन के स्तंभ हुआ करती थी, अब लड़खड़ाती नजर आईं। एक रात मारा, टोरेन और एरिन एक शांत चौराहे पर मिले। दोनों अपने प्रयासों से थक चुके थे। मेरी रसोई सभी को खाना नहीं खिला सकती, मारा ने भारी आवाज में कहा। जरूरत मेरी दौलत से ज्यादा है। मेरी चिकित्सा प्लेग से आगे नहीं निकल सकती, टोरेन ने स्वीकार किया। मैं जितने लोगों की जान बचाता हूँ, एक और जान चली जाती है। मेरी कहानियां इस निराशा को नहीं भेद सकती, एरिन ने कहा। लोग अब सुनते नहीं। वे चुपचाप बैठे रहे, हर कोई सोच रहा था कि क्या उनका काम व्यर्थ गया। लेकिन जैसे ही भोर हुई, एक युवती उनके पास आई। उसका नाम सरिया था, जो एक बुनकर की प्रशिक्षु थी, जिसने मारा की रसोई में खाना खाया था, टोरेन के हाथों से ठीक हुई थी और एरिन की कहानियों में साहस पाया था। आपने हमें बहुत कुछ दिया है, सरिया ने कहा, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन या उपचार या यहाँ तक की कहानियां नहीं है। यह वो है जो आप सभी ने मिलकर किया है। आपने हमें सिखाया है कि कैसे देखभाल करनी है। सरिया के शब्दों ने उन्हें झंकृत कर दिया। उसने बताया कि कैसे मारा की रसोई ने बेकस को अपनी रोटी साझा करने के लिए प्रेरित किया, कैसे टोरेन के उपचार ने माताओं को अपने बीमारों की देखभाल करना सिखाया, कैसे एरिन की कहानियों ने चोरों को चोरी का सामान वापस करने के लिए प्रेरित किया। उनके दान के कार्यों ने न केवल जरूरतों को पूरा किया, उन्होंने वाल्थॉन के लोगों में कुछ गहरा जगाया। धीरे धीरे शहर बदलने लगा। पड़ोसियों ने जो कुछ भी उनके पास था उसे आपस में बांट लिया। अजनबियों ने अजनबियों की मदद की। प्लेग अभी भी फैल रहा था और भूख अभी भी लोगों को परेशान कर रही थी, लेकिन लोगों ने इसका सामना एक साथ किया, एक विभाजित शहर के रूप में नहीं, बल्कि एक के रूप में। मारा, टोरेन और एरिन ने महसूस किया कि उनका सबसे बड़ा उपहार केवल भोजन, उपचार या कहानियां नहीं थी। यह वो चिंगारी थी जिसे उन्होंने जलाया था, एक विश्वास की एक दूसरे की देखभाल करना संभव है, यहाँ तक कि सबसे बुरे समय में भी। वेल्थॉन प्लेग से बच गया, इसलिए नहीं कि संकट समाप्त हो गया, बल्कि इसलिए कि उसके लोगों ने एक दूसरे का बोझ उठाना सीख लिया। और उसके बाद के वर्षों में शहर अपने शिखरों या बाजारों के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल के लिए जाना जाने लगा। केल चुप हो गया और लीला चुपचाप बैठी रही। नदी का गीत शांति को भर रहा था। तो केल ने आखिरकार कहा, सबसे बड़ा दान क्या है, लीला? लीला ने मारा की रसोई, टोरेन के उपचार, एरिन की कहानियों और सरिया के शब्दों के बारे में सोचा। उसने अपने जीवन, अपनी दयालुता के छोटे छोटे कामों और अपने आसपास के गांव के बारे में सोचा। ये सिर्फ एक चीज नहीं है, उसने धीरे से कहा। ये सिर्फ खाना या इलाज या उम्मीद देना नहीं है। यह इस तरह देना है कि दूसरों को भी देना सिखाए। सबसे बड़ा दान वो है जो हम सभी को एक साथ बेहतर बनाता है। कईल मुस्कुराया, उसकी आंखों में एक दुर्लभ गर्मजोशी थी। तो तुमने इसे देखा है। दान सिर्फ काम नहीं है, यह वो लहर है जो ये पैदा करती है। मारा ने शरीरों को खाना खिलाया, टोरेन ने उन्हें ठीक किया, एरिन ने आत्माओं को ऊपर उठाया, लेकिन उनका असली उपहार वेल्थॉन को ये दिखाना था कि एक समुदाय कैसे बनना है।
तुम्हारे गांव लीला में वो चिंगारी है। तुम्हारी दयालुता सिर्फ रोटी या कंबल नहीं है, यह वो भरोसा है जो तुम बनाते हो, वो देखभाल है जो तुम प्रेरित करते हो। लीला को लगा कि उसके दिल से बोझ उतर गया है। उसे हमेशा चिंता रहती थी कि उसके प्रयास बहुत छोटे हैं, लेकिन अब वो उन्हें अलग तरह से देखती थी। उसने जो भी रोटी बांटी, जो भी हाथ थामा, वो एक बड़ी टेपेस्ट्री में एक धागा था। सनहोलो परिपूर्ण नहीं था, लेकिन इसके लोग एक दूसरे की मदद करते थे क्योंकि उन्होंने इसे होते देखा था, लीला द्वारा, उससे पहले दूसरों द्वारा, देखभाल के शांत उदाहरण द्वारा। अगले हफ्तों में लीला ने नए उद्देश्य के साथ काम करना शुरू कर दिया। उसने गांव वालों को अपनी फसल बांटने के लिए संगठित किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सर्दियों में कोई भी भूखा न रहे। उसने बच्चों को कपड़े सिलना सिखाया, अपने कौशल को आगे बढ़ाया, और उसने कहानियां सुनाई, एरिन की तरह भव्य कहानियां नहीं, बल्कि सनहोलो के लोगों, उनके संघर्षों और उनकी दयालुता के बारे में सरल कहानियां। गांव करीब आ गया, इसलिए नहीं कि लीला ने हर समस्या का समाधान किया, बल्कि इसलिए कि उसने उन्हें दिखाया कि समस्याओं का सामना कैसे किया जाए। केल कुछ समय तक सनहोलो में रहा, लीला के काम को शांत स्वीकृति के साथ देखता रहा। एक दिन उसने उससे कहा कि वह जा रहा है। तुमने मेरे सवाल का जवाब दे दिया है, उसने कहा। सबसे बड़ा दान वह है जो गुणा करता है, जो एक कार्य को कई में बदल देता है। तुम यहाँ यही कर रही हो, लीला। अब तुम कहाँ जाओगी? उसने पूछा। ऐसे लोगों को ढूंढना जिन्हें कहानी सुनने की जरूरत है, केल ने कहा। दुनिया दर्द से भरी है, लेकिन यह आप जैसे लोगों से भी भरी है, जो कुछ बेहतर करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। लीला ने उसे जाते हुए देखा, उसकी आकृति पहाड़ियों में लुप्त होती जा रही थी। वह अपनी झोपड़ी में लौट आए, जहां एक पड़ोसी मरम्मत के लिए एक टूटी टोकरी और साझा करने के लिए एक कहानी लेकर इंतजार कर रहा था। लीला मुस्कुराई, ये जानते हुए कि उसका काम छोटा था लेकिन अकेले नहीं। सनहोलो वेल्थॉन की तरह अपने बोझ को एक साथ उठाना सीख रहा था, और वह जानती थी कि यह सबसे बड़ा दान था। जैसे ही सनहोलो में सर्दी का मौसम आया, लीला के प्रयासों ने उन तरीकों से जड़ें जमा ली जिनकी उसने उम्मीद नहीं की थी। साझा फसल एक परंपरा बन गई, जिसमें किसान अपनी फसल का एक हिस्सा सामुदायिक भंडारगृह के लिए अलग रख देते थे। बच्चे, जो अब मरम्मत करने में कुशल हो गए थे, अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाना शुरू कर दिया और पुरानी शर्ट पर बेढंगे पैच सिलते हुए हंसते रहे। गांव के चौराहे पर आग के पास लीला की कहानियां हर रात बड़ी भीड़ खींचती थीं। वे सरल कहानियां थीं, बूढ़े आदमी टोरेन की, जिसने एक तूफान के बाद पड़ोसी के खलिहान का पुनर्निर्माण किया, युवा मीरा की, जिसने एक बीमार विधवा के लिए पानी धोया, उस समय की जब पूरा गांव एक शोकग्रस्त परिवार को खुश करने के लिए गाता था। लेकिन इन कहानियों ने वही किया जो एरिन ने वेल्थॉन में किया था। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि वे कौन हो सकते हैं। एक शाम एक यात्री सनहोलो में आया, आधा जम गया था और भूखा था। उसका नाम ड्रेन था, जो पेशे से टिनकर था, जिसकी गाड़ी बर्फीली सड़क पर टूट गई थी। लीला ने उसे अपने कॉटेज में स्वागत किया, उसे गर्म शोरबा और आग के पास बैठने की जगह दी। जैसे ही ड्रेन ने अपने हाथों को गर्म किया, उसने पहाड़ियों से परे की दुनिया के बारे में बात की। मैंने ऐसी जगहें देखी हैं जहां लोग अपने पास जो कुछ भी है उसे जमा करके रखते हैं, उसने कहा। शहर जहां अमीर गरीबों को बाहर रखने के लिए दीवारें बनाते हैं, गांव जहां कोई भी एक रोटी नहीं बांटता। लेकिन यहाँ यह अलग है। क्यों? लीला ने बर्तन हिलाते हुए मुस्कुराया। हम उन जगहों से इतने अलग नहीं है। हमने बस एक दूसरे का ख्याल रखना सीखा है। ये बहुत कुछ नहीं है, लेकिन ये काफी है। ड्रेन एक सप्ताह तक सनहोलो में रहा, भोजन और आश्रय के बदले बर्तन और औजारों की मरम्मत करता रहा। उसने चौक में लीला की कहानियां सुनी और देखा कि कैसे गांव के लोग मिलकर रास्तों से बर्फ हटा रहे हैं। जब वो वहां से निकला तो उसने सामुदायिक गोदाम से अनाज की एक छोटी बोरी और अपने सीने में एक गर्मजोशी भरी भावना रखी, जिसका नाम वह नहीं बता सकता था। मैं दूसरों को इस जगह के बारे में बताऊंगा, उसने लीला से वादा किया। शायद इससे उन्हें कुछ विचार मिलेंगे। वसंत आया और उसके साथ नई चुनौतियां भी आईं। निचले खेतों में बाढ़ आ गई, फसलें बर्बाद हो गईं और कई परिवार बेघर हो गए। गांव नुकसान के बोझ तले दब सकता था, लेकिन लीला ने केल की बताई चिंगारी देखी। उसने चौक में एक बैठक बुलाई, आदेश देने के लिए नहीं, बल्कि सुनने के लिए। किसानों ने अपने डूबे हुए खेतों, भीगे हुए करघों के बुनकरों, अपने डर के बच्चों के बारे में बात की। लीला ने सिर हिलाया, फिर एक ऐसी कहानी सुनाई जब सनहोलो ने सूखे का सामना किया था और जो कुछ उनके पास था उसे बांटकर बच गए थे। चलो फिर से करते हैं, उसने सरलता से कहा। हम मिलकर पुनर्निर्माण करेंगे।
गांव के लोगों ने संकोच नहीं किया। जिनके घर सूखे थे उन्होंने विस्थापितों को अपने यहाँ रहने दिया। बढ़ई ने नए घर बनाए, जबकि बुनकरों ने कंबल बनाने के लिए जो कपड़ा बचा पाया उसे इकट्ठा किया। लीला ने उनके साथ काम किया। उसके हाथ कील ठोकने और बाल्टी उठाने से कठोर हो गए थे। उसने कुछ नया देखा। ग्रामीण सिर्फ उसके नेतृत्व में नहीं चल रहे थे, वे एक दूसरे का नेतृत्व कर रहे थे। फिन नाम के एक छोटे लड़के ने बच्चों को जलाओ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए संगठित किया। एल्टा नाम की एक शर्मीली विधवा ने अपने बगीचे के सेब मजदूरों को खिलाने के लिए पेश किए। बेका, जो कभी रोटी देने के बारे में बड़बड़ाता था, अब बिना पूछे अतिरिक्त रोटियां पकाता था। एक रात जब पुनर्निर्माण पूरा होने वाला था, लीला एल्टा के साथ तारों के नीचे बैठी थी। मुझे लगता था कि मुझे ये सब खुद ही करना होगा, लीला ने कबूल किया। लेकिन तुम, फिन, बेका, अब हर कोई बोझ उठा रहा है। एल्टा, जो शायद ही कभी बोलती थी, ने शांत आंखों से लीला को देखा। तुमने हमें दिखाया कि कैसे, शब्दों से नहीं बल्कि अपने हाथों से, इसलिए हम ये कर रहे हैं। लीला को गले में गांठ महसूस हुई। उसने केल की कहानी में सरिया के बारे में सोचा, बुनकर की प्रशिक्षु जिसने वह देखा जो मारा टोरेन और एरिन नहीं देख पाए। सनहोलो अपना खुद का वेल्थॉन बन रहा था, किसी एक व्यक्ति की दानशीलता के कारण नहीं, बल्कि उसके द्वारा पैदा की गई लहरों के कारण। लीला के कामों ने एल्टा के सेब, फिन की जलाओ लकड़ी, बेका की रोटी को प्रेरित किया था, और वे काम अभी भी दूसरों को प्रेरित कर रहे थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, सनहोलो की प्रतिष्ठा बढ़ती गई। ड्रेन जैसे यात्रियों ने एक ऐसे गांव के बारे में बताया जहां कोई भी पीछे नहीं छूटता। कुछ लोग इसे खुद देखने आए, एक रात या एक मौसम में रुके, देखभाल की लय सीखी जिसने इस जगह को परिभाषित किया। कुछ लोग सनहोलो में बस गए, नए कौशल लेकर आए, एक कुम्हार जिसने बच्चों को मिट्टी को आकार देना सिखाया, एक संगीतकार जिसने चौक को गीतों से भर दिया। अन्य लोग विचारों के साथ चले गए, दूर के शहरों में अपने बीज बोए। लीला, जो अब भूरे बालों वाली और धीमी गति से चलने वाली थी, ने ये सब शांत गर्व के साथ देखा। उसने श्रेय नहीं चाहा, क्योंकि वो जानती थी कि केल ने उसे जो सच्चाई दिखाई थी, सबसे बड़ा दान केवल उसका नहीं था, यह उन सभी का था जिन्होंने देने का फैसला किया था। एक वसंत में पहाड़ों के पार ब्राइटवाटर नामक शहर से एक पत्र आया। ये ड्रेन का था, जो अब बूढ़ा और व्यवस्थित हो चुका है। उसने एक समुदाय के बारे में लिखा था जिसे उसने बनाने में मदद की थी, जो सनहोलो से प्रेरित था। हमारे पास तुम्हारे जैसा गोदाम है, उसने लिखा, और हम आग के पास बैठकर कहानियां सुनाते हैं। तुम्हारे जितना अच्छा नहीं, लीला, लेकिन वे हमें एक साथ रखते हैं। मुझे दिखाने के लिए धन्यवाद कि क्या संभव है। लीला ने गांव को पत्र पढ़ा। उसकी आवाज स्थिर थी लेकिन उसका दिल भरा हुआ था। बच्चे, जो अब बड़े हो गए थे, खुशी से झूम उठे। बेका, जो अब दादा बन गया था, ने जश्न मनाने के लिए एक केक बनाया। एल्टा अभी भी चुप थी। उसने लीला का हाथ दबाया। उस रात चौक लालटेन से जगमगा उठा और गांव के लोग नाचने लगे। उनकी हंसी सितारों तक पहुंच गई। लीला किनारे पर खड़ी होकर देख रही थी, केल के सवाल का भार महसूस कर रही थी, जिसका उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि उसके सामने देखी गई जिंदगी में था। दशकों बाद सनहोलो एक ऐसा नाम था जो अपनी पहाड़ियों से बहुत दूर तक जाना जाता था। यात्रियों ने एक ऐसे गांव के बारे में बताया जहां कोई भूखा नहीं रहता था, जहां जरूरत पड़ने से पहले ही हाथ आगे बढ़ जाते थे। वे हमेशा लीला का नाम नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने हवा में, बच्चों की हंसी में, साझा आग की गर्मी में उसकी विरासत को महसूस किया। और कहीं दूर सड़क पर केल ने अपनी कहानी सुनाई, नए श्रोताओं से अपना सवाल पूछा, अगली चिंगारी के जलने का इंतजार किया। ब्राइटवाटर में ड्रेन का समुदाय बढ़ता गया, अपनी परंपराओं को पड़ोसी शहरों में पहुंचाता गया। अन्य देशों में सनहोलो की कहानियों से प्रेरित होकर लोगों ने अपनी फसलें साझा करना, अपने कौशल सिखाना, अपनी कहानियां सुनाना शुरू कर दिया। दुनिया अभी भी दर्द से भरी थी, युद्ध चल रहे थे, नदियां सूख रही थी, दिल टूट रहे थे, लेकिन बड़े और छोटे इलाकों में दान की चिंगारी फैल रही थी। ये केवल भोजन या उपचार या आशा नहीं थी, ये देने का कार्य था जिसने दूसरों को देना सिखाया, वो लहर जिसने एक दिल को कई में बदल दिया। और इस प्रकार सबसे बड़ा दान जीवित रहा, किसी एक कार्य या एक स्थान में नहीं, बल्कि उन अंतहीन शांत तरीकों में जिन्हें लोगों ने एक दूसरे की देखभाल करने के लिए चुना, तथा एक ऐसे विश्व का निर्माण किया जहां कोई भी अकेला नहीं रहा।